अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आखिर मुझे मिल ही गए ये फूल फाइनली। वाह अम्मी, अब तो आपको ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे। और ये ना ये वाइट वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं। और नाम पता किया है इनका? अरे इतना आसान नाम है, हमेशा भूल जाती हूँ मैं। चले खैर है, दोबारा पूछ लेना। ये क्या है अम्मी? कुछ नहीं, वो जो अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी की मैंने करवाया था ना, उसकी रिपोर्ट है। बस अब दो छोटे छोटे लम्ब डॉक्टर को इसमें नजर आ रहे हैं। अम्मी आप मुझे ठीक से बताइए, मैं सुबह से आपका वेट कर रही थी। देखो, एक लम्ब तो मुझे नजर आया था ना, जो था, लेकिन अब डॉक्टर को दो और नजर आ गए हैं, लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ। अब उन्होंने कहा है कि टेस्ट वगैरह करवा दें, उसके बाद पता चले। तो लम्स क्या कैंसर की निशानी है? कहा ना कि डॉक्टर कह रहे हैं जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी हम कुछ नहीं कह सकते। पर ज्यादातर जो ये लम्स होते हैं ना, इतने हार्मफुल नहीं होते हैं, नुकसान भी नहीं होते। 100% उस वक्त पता चलता है जब आपकी रिपोर्ट आती है। क्यों परेशान हो? इसका मतलब आपको कैंसर है? किस स्टेज पर है? डॉक्टर ने क्या बताया अम्मी? अरे नहीं बेटा, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। जो बताया मैंने तुम्हें कह दिया ना कि जो भी आएगा ना टेस्ट की रिपोर्ट के बाद। क्यों परेशान हो रही हो इतना? अम्मी आपको पता है ना कि मंडे ऑफिस में मेरा कितना हेक्टिक डे होता है, और मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। आपने कुछ खाया? कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ बिल्कुल। और तुम्हें पता है कि मैं अकेली ही जाती हूँ ना डॉक्टर के पास, या कभी तुम्हारी खाला को लेके चली जाती हूँ। और वैसे भी डॉक्टर बहुत अच्छी है। अच्छा अम्मी, कुछ खाएंगी आप? तुम चेंज करके आ जाओ, साथ मिलके खाएंगे। तो परेशान क्यों हो रही है? कुछ नहीं होगा तुम्हारी अम्मा को। जाओ मेरा बच्चा, जाओ चेंज करके आ जाओ। हाय, आर यू फ्री? हाँ, just got into bed. क्या हुआ? You sound upset. बहुत ही बुरा दिन गुजरा और काम भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था, और अब मैं बिल्कुल ड्रेन आउट हो चुकी हूँ। क्या हुआ? You said your mummy wanted to talk to you. Is it about that? अम्मी, ओ गॉड। हाँ हाँ, बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अम्मी के कुछ टेस्ट और चेकअप्स हुए, राइट? उसके रिजल्ट्स आज ही आए। तो डॉक्टर ने ब्रेस्ट कैंसर का शक जाहिर किया है। ओह, काफी अनएक्सपेक्टेड था ये। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। फिर हाउ आर यू फीलिंग, और अम्मी कैसी है तुम्हारी? हाँ, अब तुमसे बात हो गई तो थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ। अम्मी तो ऐसी हैं कि अपनी हर प्रॉब्लम को डाउन प्ले करती हैं, और अब वो जब मुझे बता रही थी तो काफ़ी पुरसुकून और मुतमईन थी। पता नहीं यार वो कैसे सब कर लेती है। देखो, तुम मम्मी के सामने ज्यादा परेशान मत हो ना, मुझसे बात कर लिया करो। खैर, किसी और को बताया इस बारे में? अभी तक तो नहीं, बस शायद अम्मी ने खाला को बताया हो। और अब यार मुझे इस बारे में मज़ीद बात नहीं करनी, और फिर बात करती हूँ मैं तुमसे। Oh yeah, sure मेरी जान, everything will be okay. Take care, good night. ओके, गुड नाइट। Bye. अम्मी, मैंने परवीन से आज कहा था कि भाई देर तक रुकना, लेकिन आप उसको कुछ कहती नहीं है। इसका शौहर आ गया था, कैसे रोकती मैं। अब देखो ये सामान हमने ले लिया ना, ऊपर लिया है, बस घर पे भी रख देंगे और क्या आराम से। वो बात नहीं है, लेकिन जब मैंने उसको कहा था तो उसको रुकना चाहिए था ना। हम पैसे क्या फ्री के देते हैं उसको? अच्छा, बस आया तो सारा। अम्मी वो
What a surprise, अमार। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? कब आए तुम? मैं बस अभी 5 मिनट पहले ही आया। आओ अंदर। अंदर आओ। हाँ मैं निकालती हूँ बैग से, 1 मिनट। अच्छा संभालिएगा बेटा। देखो मैं कह रहा हूँ कि गॉडफादर देखते हैं, इससे बेहतर मूवी नहीं है। नहीं यार, वो द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखते हैं। बोरिंग। अरे भाई, जो लगाना है वो लगा लो, मैं हमेशा की तरह कॉम्प्रोमाइज कर ही लूंगी आखिर। ओके। रिपोर्ट कहाँ है यार? हाँ थैंक यू। ये मैंने पे गए प्ले सही। अमार, हाँ एक बात पूछूं? हाँ पूछो। यार तुम्हें क्या लगता है कि अम्मी कैसे मैनेज करेंगी शादी के बाद और मेरे बगैर? अभी तो सिर्फ डायग्नोज ही हुआ है और ट्रीटमेंट और बाकी चीज़ें। हाँ यू कैन ऑलवेज हायर एक्स्ट्रा हेल्प फॉर हर, और तुम भी आती जाती रहना लाइक एवरीवन एल्स। हु एल्स? आई मीन लाइक अदर पीपल जो अपने माँ बाप से मिलने आते जाते रहते हैं, स्पेशली शादी के बाद। यार ये कोई आम सी बात तो नहीं है ना। तुम खुद देखो यार, इतना बड़ा घर है और यहाँ मैं और वो अकेले रहते हैं। अगर मैं भी चली जाऊंगी तो यार वो कितनी अकेली हो जाएंगी ना। ये फिक्र की बात नहीं है क्या? देखो यार, इट्स नथिंग स्ट्रेंज फॉर हर। तुम लोग हमेशा से ऐसे ही रहे हो, और लाइक आई सेड कोई एक्स्ट्रा हेल्प हायर कर लेना, कोई मेड या नर्स। और तुम्हारी खाला भी तो है। यार हर बात में खाला खाला मत किया करो। तुम्हें पता है अभी पिछले हफ्ते अम्मी का जो पहला अपॉइंटमेंट था उन्होंने जाने से मना कर दिया था। वो भी इसलिए कि उनका इंटीरियर डिज़ाइनर आ रहा था। तुम खुद सोचो यार, अम्मी की हालत देखो, और तुम्हें लगता है कि मैं उनके भरोसे पर छोड़ सकती हूँ? यार तो उस वक्त उन्हें पता था ना कि तुम मम्मी को ले जाओगी, शायद इसीलिए मना किया होगा। अब हर बार तो ऐसा नहीं करेंगी ना। ये क्या सॉल्यूशन है? यार तो तुम ही बता दो ना क्या सोल्यूशन है कुछ। अच्छा क्या है बताओ। यार मैं चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन तक और मैं अम्मी के साथ रहूँ, और फिर अम्मी जब थोड़ा ठीक हो जाएंगी तो उसके बाद मेड या नर्स हायर कर लेंगे। तुम और कैसे रुक सकती हो? भाई यही रहूँगी ना उनके साथ। तो मतलब क्या शादी डिले कर दें? नहीं, हम शादी के बाद यही रहेंगे। यानी मैं अपने घर से रुखसत हो क्या हूँ? हाँ अगर ऐसा तुम्हें ठीक लगे तो। मारिया, कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। यार ये तो पॉसिबल है ना कि शादी के बाद हम यहाँ रहें, और तुम्हारे अब्बा के कंपनी में भी कॉन्टैक्ट्स हैं ना, तो उनसे कहकर यहाँ ट्रांसफ़र करवा लेंगे। वो ये तुम क्या बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मुझे पता है मैं जो बोल रही हूँ, इसमें हर्जी क्या है यार। बस कुछ दिनों के बाद है, अम्मी थोड़ा ठीक हो जाएंगी तो हम वापस चले जाएंगे। नहीं मारिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने कभी देखा ऐसा होते हुए? कहाँ से ला रही हो यार ये बातें? कम ऑन मैन। यार कभी होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता हुआ मैंने देखा तो है ना यार। तुम इस चीज़ को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? बस कुछ दिन के बाद है, फिर हम वापस चले जाएंगे ना। What about me and my family? हाँ, मैं सबसे बड़ा बेटा हूं उनका, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है मुझसे। और वो कौन सा जवान है, वो भी तो बूढ़े ही है ना। They also want me to be with them. And it's not even about that. It's about क्या सही है और क्या गलत। तो इसमें गलत ही क्या है? यही कि शादी के बाद मैं यहाँ मूव हो जाऊं, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन
अपने फ्रेंड्स, अपनी जॉब, अपनी सोशल लाइफ, बल्कि अपनी पूरी लाइफ जो मैंने वहां बिल्ड की है सब छोड़ के यहाँ आ जाऊं? तो मैंने नहीं बिल्ड की अपनी लाइफ। भैया कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे यार। कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो हम नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारा सोल्यूशन इम्प्रैक्टिकल है। हाँ होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। श्योर देयर इज अ वे आउट। मैं यहाँ रहकर अपनी माँ का ख्याल रखना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ या फिर तुम्हारे बगैर। अम्मा। जी अम्मी। बेटा चाय पी लो। जी मैं आ रहा। इतना सब कुछ हो गया और तुम लोग ने मुझे बताया भी नहीं। देखिए इस्लामाबाद इतनी बड़ी जगह नहीं है, आपके लिए भी अच्छा है, आपकी सेहत मारिया, के लिए भी अच्छा है। इधर आओ। ये क्या बात हुई बेटा? क्या बचपन है? हाँ क्या बचपन है यार, आप लोग तो सुबह सुबह शुरू हो गए भाई। तुमने अम्मी को उस बारे में क्यों बताया भाई? क्या हो गया? यार आई जस्ट थॉट इसने नहीं बताया, बात मैंने शुरू की थी। और अब क्या? अब ये देखो मारिया, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ छोड़ के यहाँ पे कैसे आ सकता है? इससे पहले कभी हुआ है? ये बिल्कुल सही कह रहा है। अम्मी आप समझने की कोशिश तो करें यार, आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं आपको अकेला छोड़कर जाऊं। मैं निकल रही हूँ, मेरे ऑफिस से मुझे बहुत काम है आज। मारिया यार एक बात तो सुन लो प्लीज। क्या आइडिया है बताओ? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अम्मी भी तो हमारे साथ इस्लामाबाद मूव हो सके ना। वी कैन गेट हर अ प्लेस नियर बाय, और हमारा घर तो है ही, करीब ही रहेंगे और तुम भी इजीली आ जा सकती हो। वाओ क्या आइडिया है ना। मुझ समेत अम्मी भी वहां पर शिफ्ट हो जाए। अम्मी वहां 2 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती। खैर मेरे पास भी एक आइडिया है। ऐसा करते हैं कि हम दोनों इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है? तुम भी अपने पेरेंट्स के साथ आते जाते रहना, और उनकी तो अगले महीने रेडिएशन और कीमोथेरेपी नहीं होने वाली ना। मारिया हद में रहो बस आंटी, आप बताइए। तुम दोनों आराम से बात नहीं कर सकते? वाह क्या हमदर्दी है ना तुम्हारी। देखो मारिया, मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ कि आराम से बात कर, क्योंकि इस मसले का हमने हल निकालना है ना। मैं लेट हो रही हूँ यार, मुझे ऑफिस में काम है और मेरी कोई कॉन्टेक्ट नहीं है वहां जो मेरी लेट अराइवल भी बर्दाश्त कर सके। और हाँ अम्मी, डॉक्टर से लेकर खाला तक, यहाँ तक कि मेरे फियांसे को भी मेरी फिक्र नहीं। ये हमारे साथ यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि इनको अपनी इज्जत का ख्याल है। लोग क्या कहेंगे? लड़का रुखसत होकर यहाँ आ रहा है ना। मैं इससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करती थी। मारिया मेरी बात, इस तरह तो मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। इतना क्या काम होता है कि ऑफिस में भी खत्म नहीं होता है तुम्हारा काम? अच्छा एक बात बोलूं, गुस्सा तो नहीं होगी ना? अम्मी आज मैं सारा गुस्सा अपने ऑफिस में निकाल कर आई। देखो मैंने तुम्हारे और हम्माद की लड़ाई का खाला को नहीं बताया। उन्होंने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मैं इतनी परेशान हूँ, क्या बोलूं उन्हें, किस तरह बताऊं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। लो अब तुम्हारा फोन आ गया। हाँ बताओ, मेरी बात का जवाब दो मारिया। अम्मी ऐसा करे कि खाला से कुछ नहीं कहे। क्या खाना खाओगी रात को? क्या हुआ? वाह, एक तो लैपटॉप या मोबाइल, पागल कर दिया इस लड़की ने तो मुझे।